बोल शंकर भगवान की जय, बोल गौरा मैया की जय, बोल बट सावित्री व्रत की जय। आपको बट सावित्री व्रत की कथा सुना रही हूँ मैं। इस कथा का महत्व है, वट सावित्री व्रत के दिन पूजा करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावस्या को बड़ शायद अमावस कहते हैं। बड़ा अमावस्या का पूजा करने के लिए पान, मौली, रौली, चावल, गुड़, भींगे हुआ चना, सूत, कच्चा सूत लेकर बड़ के पेट से लपेटना चाहिए। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर अपने गले में पहनना चाहिए और अपना जो बायना निकाले सुहाग का सामान वो ब्राह्मणी को देना चाहिए। ये इसकी विधि हुई। अब इसके आगे मैं आपको कथा सुनाती हूँ। भद्र देश में अस्पति नाम का राजा था। उसकी संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाए। पंडित बोले, भाई संतान तो तुम्हें एक पुत्री लिखी है किस्मत में, जो 12 वर्ष की आयु में विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, क्या मेरा नाम नहीं रहेगा? बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए। पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती की और बड़ अमावस्या की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई तो पंडितों ने उसकी जन्मपत्री देखकर कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा हो जाने का योग है, इसलिए इससे पार्वती और बड़ अमावस्या की पूजा कराना। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे, उनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि वह जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन वह 12 वर्ष की हो गई उस दिन वह अपने पति के से हाथ जोड़कर बोली कि मैं आपके साथ जंगल में चलूंगी। सत्यवान कहने लगा, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की कौन सेवा करेगा? अगर वह कहेंगे तो तुम चलना और अपने सास ससुर से आज्ञा लेके आओ तो मैं ले चलूंगा आपको। फिर वह अपने सास ससुर के पास जाती है और जाकर बोलती है, आप कहें तो आज मैं अपने पति के साथ जंगल चली जाऊं। वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में सांप रहता था। उसने सत्यवान को डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी। महादेव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। कहने लगी, पार्वती जी देखो ये कितनी व्याकुल हो रही है। उसने सावित्री ने पैर पकड़ लिए शंकर जी के और रोने लगी, मेरे पति को जीवित कर दो। वह बोले कि आज बड़ा अमावस्या है, बट सावित्री व्रत है, उसकी तुम पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बड़ की पूजा करने लगी। बड़ के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती का हो गया। इतने में धर्मराज का दूत आ गया और उसके पति को ले जाने लगा। सावित्री ने उसके पैर पकड़ लिए। धर्मराज बोला कि तुम वरदान मांग। सावित्री ने कहा कि मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं है, वे पुत्रवान हो जाएं। धर्मराज बोला कि सत्य वचन होगा। फिर वह बोली, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनको नेत्र में ज्योति आ जाए। धर्मराज बोले सत्य होगा। पर सावित्री ने धर्मराज का पीछा नहीं छोड़ा। धर्मराज ने कहा, अब और तुझे क्या चाहिए? मुझे 100 पुत्र चाहिए। धर्मराज बोला, तथास्तु। फिर वह सत्यवान के ले जाने लगा। तब सावित्री बोली कि हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे? धर्मराज ने कहा, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बड़ा अमावस्या के करने से और पार्वती की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे शहर में कहलवा दो कि जो भी बट अमावस्या की पूजा करेगा, व्रत करेगा, गौरी पूजा करेगा, पार्वती जी के सुहाग का सामान किसी ब्राह्मणी सुहागनी को देगा, खुद सुहाग लेगा बड़ के पेड़ का, उसका सुहाग हमेशा अटल रहेगा। जो इस भी कहानी को कहता सुनता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बट सावित्री व्रत रखता है उसकी दीर्घायु होती है। बोल शंकर भगवान की जय, बोल बट सावित्री व्रत